हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ने वाले टेंशन का इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि क्या यह वॉर इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा और ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इन सब के बारे में जानेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर क्यों इजराइल और ईरान के बीच यह लड़ाई बढ़ गई है। हाल ही में इजराइल ने ईरान की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक किए हैं, जिसे उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया है। इसका मकसद था ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कमजोर करना, क्योंकि इजराइल को डर है कि ईरान छुप कर न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। जवाब में ईरान ने ओपनली वार्निंग दिया है कि अगर उसके इलाके में नुकसान पहुंचा तो वह भी रिटेलिएट करेगा, यानी ईरान भी मिलिट्री एक्शन ले सकता है। यह जगह पहले से टेंशन वाली है। अगर यहाँ दिक्कत बढ़ती है तो दुनिया के बाकी देशों पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। खासकर ऑयल सप्लाई पर इसका सीधा असर हो सकता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा तेल के लिए मिडल ईस्ट पर डिपेंड करता है। अगर ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो ग्लोबल ट्रेड महंगा हो जाएगा। अब जब ये सब हो रहा है तो ये जानना भी जरूरी है कि इसका लड़ाई का ग्लोबल मार्केट और खासकर इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। चलिए समझते हैं। जब भी दुनिया में कहीं भी जियोपॉलिटिकल टेंशन यानी देशों के बीच लड़ाई या टकराव की खबरें आती है तो इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और अपने पैसे को सेफ एसेट्स जैसे गोल्ड या यूएस फंड में लगाने लगते हैं। इसका सीधा असर यह पड़ता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़े टाइम के लिए उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, यानी वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है। ऑयल प्राइस ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई करता है। जब तेल महंगा होता है तो सामान और ट्रांसपोर्ट भी महंगे होते हैं। इससे महंगाई बढ़ती है और इन्फ्लेशन मार्केट के लिए यूजुअली निगेटिव सिग्नल होता है। अब हम लोग यह देखते हैं कि इसका असर कौन कौन से सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। पहला है, इसका असर ऑयल एंड गैस सेक्टर पर पड़ सकता है। जब भी ऑयल की कीमत बढ़ती है, जो कि वार या टेंशन की वजह से हो सकता है, तो तेल बेचने वाली कंपनियों को ज्यादा कमाई होती है। जब तेल महंगा बिकता है तो इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है, इसलिए इनकी कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को इनसे ज्यादा कमाई की उम्मीद होती है। दूसरा असर डिफेंस स्टॉक्स पर पड़ सकता है। जब किसी भी देश को लगता है कि वार हो सकता है तो वह मिलिट्री बजट बढ़ा देता है, यानी सेना के लिए हथियार, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी खरीदता है। इससे ऐसी कंपनियां जो डिफेंस से जुड़ा सामान बनाती हैं, उनके ऑर्डर बढ़ जाते हैं। इन्वेस्टर्स को लगता है कि इन कंपनियों के सेल्स और प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसकी वजह से इनके स्टॉक्स में डिमांड आ जाती है। तीसरा असर इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर पर पड़ेगा। जो कंपनियां बाहर से रॉ मटेरियल और फ्यूल मंगवाती हैं, वह सभी इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर में आती हैं। क्या होता है कि इनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि इन्हें तेल, गैस या दूसरे केमिकल विदेश से मंगवाने पड़ते हैं। अगर ऑयल महंगा हो गया तो इन्हें वही चीज ज्यादा दाम देकर खरीदनी पड़ेगी। इससे उनका खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा और फिर इनके स्टॉक पर दबाव आएगा। तो शॉर्ट टर्म यानी अगले कुछ हफ्तों में मार्केट थोड़ा परेशान और अनसर्टेन रह सकता है। इन्वेस्टर पैनिक कर सकते हैं, इसलिए केयरफुल रहना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कुछ खास इंडियन स्टॉक्स की, जिन पर जियोपॉलिटिकल टेंशन का ज्यादा असर पड़ने के चांसेस हैं। पहला है अदानी पोर्ट एंड एसईजेड। अदानी पोर्ट्स का एक पोर्ट हैफा में है, जो इजराइल में लोकेटेड है। इजराइल और ईरान के बीच टेंशन बढ़ने की वजह से यह जगह रिस्क में आ सकती है। अगर वहाँ कोई भी कन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम होती है तो अदानी पोर्ट्स के शेयर पर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली अफेक्टेड होगा। दूसरा है ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर इसका असर पड़ सकता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये कंपनी सीधे ऑयल प्राइस पर डिपेंड करती हैं। जब ऑयल की कीमत बढ़ती या गिरती है तो इन कंपनीज के प्रॉफिट और स्टॉक प्राइस में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। वार या टेंशन से ऑयल प्राइस आमतौर पर बढ़ते हैं, इसलिए इन स्टॉक्स में भी वॉलेटिलिटी होती है। तीसरा है, इसका असर डिफेंस स्टॉक्स पर पड़ सकता है, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जब जियोपॉलिटिकल टेंशन या वार का डर बढ़ता है तो सरकार अपना डिफेंस बजट बढ़ाती है। इससे इन डिफेंस कंपनीज को ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं और उनके स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती है। चौथा है, एविएशन सेक्टर में इंपैक्ट पड़ सकता है, जैसे जेट एयरवेज, इंडिगो, इन सभी स्टॉक्स पर इसका असर पड़ सकता है। एयरलाइंस का सबसे बड़ा खर्चा होता है फ्यूल का। अगर ऑयल की कीमत बढ़ जाती है तो एयरलाइंस के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। इससे उनके प्रॉफिट कम हो सकते हैं, जो स्टॉक्स पर निगेटिव असर डाल सकते हैं। पांचवा है, इसका असर आईटी कंपनियों पर पड़ सकता है, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। आईटी कंपनी सीधे वार या ऑयल प्राइसेस से ज्यादा प्रभावित नहीं होती, लेकिन ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट से जरूर प्रभावित होती हैं। अगर दुनिया में अनसर्टेनिटी या डर बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स कॉशियस हो जाते हैं, जिसका असर आईटी स्टॉक्स पर भी पड़ता है। पांचवा, बॉर्डर मार्केट इंडेक्स पर भी असर पड़ सकता है।
पूरे मार्केट में कभी तेजी तो कभी मंदी हो सकती है। यह पूरी तरह ग्लोबल सेंटीमेंट यानी दुनिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल माहौल पर निर्भर करता है। इसलिए इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स ज्यादा रिस्क में हैं और कौन से थोड़ा सेफ रह सकते हैं। समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म्स में क्या हो सकता है और ऐसे सिचुएशंस में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। अगर लड़ाई लंबी चलती है या और देशों को इसमें घसीट लिया जाता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी ही स्लो डाउन हो सकती है। इसका असर इंडिया की इकोनॉमी और कंपनीज पर भी पड़ेगा, ग्रोथ धीमी हो सकती है। दूसरा है, अगर तेल और चीजों के दाम बढ़ते हैं तो आरबीआई ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इससे कंपनियों को पैसे उधार लेना महंगा पड़ेगा और इससे स्टॉक मार्केट पर दबाव बढ़ सकता है। अगर यही कन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म हो जाता है तो क्या होगा उस केस में? अगर लड़ाई जल्दी शांति से सुलझ जाती है तो मार्केट भी जल्दी रिकवर कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स का भरोसा फिर से लौट सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए यह समझ लेते हैं। पहली बात, इन्वेस्टर को यह ध्यान में रखना चाहिए कि पैनिक में सेलिंग ना करे। घबरा कर जल्दी जल्दी स्टॉक बेचने की जरूरत नहीं है। मार्केट नीचे जाने पर पैनिक करना नॉर्मल है, लेकिन जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। दूसरा क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी कि अपने पैसे को एक ही जगह न लगाएं, अलग अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स में डिवाइड करें। कुछ पैसा डिफेंसिव स्टॉक्स जैसे एफएमसीजी, फार्मा, यूटिलिटीज में रखें जो टेंशन में भी स्टेबल रहते हैं। और इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का समझदारी से फायदा उठाना चाहिए, यानी मार्केट में तेजी गिरावट के बीच कुछ स्मार्ट अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, लेकिन हर ट्रेड से पहले रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा रिस्क न लें। और इन्वेस्टर्स को मार्केट न्यूज रेगुलरली फॉलो करना चाहिए, यानी रोजाना फाइनेंशियल न्यूज देखना चाहिए या पढ़ना जरूरी है ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिले। साथ ही अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे हाउस, रिटायरमेंट, इमरजेंसी फंड पर फोकस भी बनाए रखना चाहिए। तो मार्केट में टेंशन भले हो, लेकिन पेशेंस, प्लानिंग और प्रॉपर नॉलेज से आप स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आसान और पूरा एक्सप्लेनेशन कि ईरान वर्सेस इजराइल वार का इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे और हेल्पफुल वीडियो मिलते रहें। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।